आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझेंगे। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल भी किया है, ठीक है। पहले मैं आपको छोटे मोटे से कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अगर ये मिरर है तो बेटा ये होती थी हमारी इंसिडेंट रे, ये होती थी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में होती थी बेटा क्या, नॉर्मल। हमने फिर ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था। तो ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल जो है वो हमेशा इक्वल होता है, किसमें, प्लेन मिरर में। कैसे मिरर में, प्लेन मिरर में, ठीक है। लेकिन हमें बेटा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके यहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई साहब, भाइयों और बहनों, कृपया ध्यान दें। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे तो है, हमारे पास क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे भी है, लेकिन क्या नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो बेटा नॉर्मल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर लाइन, व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ द बदतमीजी इज दिस। ये बेटा मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली और इसका मैं कलर रखता हूं क्या, ब्लैक, और इसको मैं कर लेता हूं कॉपी, और ये आ जाएगा यहां पर। यहां पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली और यहां पर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली। बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब इसका नामकरण भी करना पड़ेगा भाई। हाँ जी, ये मान लीजिए x और ये मान लीजिए y, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को लेट कर रहा हूं बेटा 1, इस एंगल को 2, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4। बस अब हो जाएगा ये इजी। अब मुझे ये बताइए कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, अभी आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, और ये दोनों लाइंस बेटा परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो गई या नहीं हो गई। हाँ जी, क्योंकि परपेंडिकुलर बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ लिख देंगे, या फिर डायग्राम में आपने बना दिया, काफी है इतना, ठीक है। क्वेश्चन बेटा जरा ध्यान से पढ़िएगा। वो बोल रहे हैं PQ एंड PR आर टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। तो बेटा PQ और RS दो मिरर हैं जो बेटा पैरेलली रखे गए हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, एन इंसिडेंट रे AB, बेटा इंसिडेंट रे कौन सी है, AB, स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। कहां पे जाके स्ट्राइक करती है, B पर जाकर। उसके बाद द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ ऑफ BC। फिर बेटा यहां से रिफ्लेक्ट करके BC वाले पाथ से ये यहां पर आ जाती है। इसके बाद वो दोबारा जाके स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। बेटा RS मिरर को जाकर कहां पे टच करती है, C पर, और यहां से रिफ्लेक्ट करके कौन से पाथ से चली जाती है, CD पाथ से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बेटा वो आपसे क्या कह रहे हैं, हमें ये शो करना है, प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमें ये प्रूव करना है कि जो AB है ये वाली लाइन और CD जो है ये दोनों पैरेलल है। बेटा जरा ध्यान देना, अगर बेटा ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है तो बेटा ये बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल है। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बेटा साइड्स क्या आ जाएंगी, पैरेलल। बताइए किसी बच्चे को है, नहीं बेटा 1 + 2 इज इक्वल टू 3 + 4, ये करना पड़ेगा। बेटा ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हमें प्रूव करनी है। कब प्रूव होगी, अगर बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता या नहीं होता, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो बेटा ये प्रूव कर दूंगा मैं कि ये दोनों साइड्स क्या हो गई, पैरेलल, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा इस्तेमाल करते हुए हम लिखेंगे गिवन टू प्रूव वगैरह। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, वैसे ना के बराबर है। लो हकीकत सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई। ये बेटा पुरानी बुक की PPT है,
अब जरा देखिएगा गिवन क्या है, यहां पे जो सबसे बड़ी चीज गिवन है वो ये है कि दैट मिरर्स आर पैरेलल, पी क्यू इज पैरेलल टू, बेटा छूना नहीं है यार, क्या कर रहे हो, शाम वाली दवाई नहीं खाई ना आपने हैं? देखो नहीं बेटा, दवाई लो, दवाई का टाइम हो रहा है। हैं? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, इसके बाद हमें बेटा क्या लिखना है? टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव में बेटा हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है बेटा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हाँ, प्रोएक्टिव, ये लो जी प्रूव लिख देता हूं। हाँ, पैसे बेटा कल ट्रांसफर कर देना है, परसों तक आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्या आएगा? हैं तो दे दो। कंस्ट्रक्शन, बेटा जशन, मैं घर पे शिकायत करूंगा, फिर आपकी लगेगी पिटाई, फिर हम जश्न मनाएंगे क्योंकि आप मानते हो नहीं। आ जाओ इधर। कंस्ट्रक्शन बेटा मैंने क्या किया है? हाँ जी, मैंने ड्रॉ किया है ड्रॉ एक्स बी पैरेलल टू पी क्यू है। ये देखो वाई सी इज पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू, अरे बस ठीक है। तो बेसिकली हमने बेटा दो लाइंस ड्रॉ की हैं। कौन कौन सी लाइन ड्रॉ की हैं? एक तो एक्स बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू, और दूसरी बेटा क्या है? वाई सी विच इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है, हाँ तो परपेंडिकुलर ही होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है बेटा? नॉर्मल्स। क्या है बेटा? ये परपेंडिकुलर यार, पैरेलल नहीं, परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, ये वाली एक्स बी इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? वाई सी इसके परपेंडिकुलर है या नहीं है? ठीक है, अब आ जाओ बेटा किस पे? प्रूफ पर। हाँ जी, अब जरा देखिएगा प्रूफ पे ध्यान दो बेटा। सिंस, आप लिखोगे सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड टू परपेंडिकुलर्स between two parallel lines are always parallel। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, पैरेलल। ठीक है, तो बेटा दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो भी क्या रहेंगे? पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, यहां पर मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताइए कोई दिक्कत? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, एंड एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी, किसी है? हाँ तो ये देखो, ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आगे आ जाओ बेटा, जो हमने पीछे देखा जरा ध्यान देना, थोड़ा इसे दिक्कत हो गई, इसको कॉपी पेस्ट कर नहीं पाएंगे शायद अब हम। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि देखो ये वाली, शांत रहो यार, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये क्या है बेटा? ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी, तो बस यही लिख रहा हूं मैं,
कि सिंस एक्स बी इज पैरेलल टू वाई सी, देख लेते हैं भाई, वाई सी, हाँ ठीक है। तो बेटा क्या होगा, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। रीजन क्या होगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बताइए कोई दिक्कत। अब आप मुझे ये बताइए, इधर जरा ध्यान दीजिए, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो अगर मैं इसको मान लूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लूं सेकंड इक्वेशन और इसको मान लूं बेटा मैं थर्ड इक्वेशन, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या आ गए बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सारे इक्वल आ गए। अब अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? या फिर आप बेटा क्या कर सकते हो, या आप बेटा क्या कर सकते हो, एक काम और भी कर सकते हो अगर आप समझो ये। अरे आजा पीछे बेटा, 2 इज इक्वल टू 3, ये तो प्रूव्ड है बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाली चीज को यूज कर रहा हूं। अरे आजा भाई, कहां चला गया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये तो क्या है बेटा, प्रूव्ड अबव। क्या है बेटा, प्रूव्ड अबव। जरा ध्यान दीजिए, ये हम पहले ही कर चुके हैं प्रूफ। अच्छा कहां गया है, ये कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2, ये बेटा 2 and 3 करना था बेटा, रुक जाओ, आई एम सो सॉरी, जरा ध्यान दो बेटा। हाँ जी आ जा भाई, एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल होने थे, वो गलती से मैंने क्या लिख दिया, 3 and 4, ठीक है। तो ये तो बेटा मैं पहले ही प्रूव कर चुका हूं। अगर मैं यहां पर एडिंग एंगल 1 बोथ साइड्स, बेटा अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, एंगल 1 ऐड कर दूं, क्योंकि मैं इक्वल चीज दोनों तरफ ऐड कर रहा हूं तो बेटा आंसर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 और 1। इसमें मैंने दोनों तरफ बेटा क्या कर दिया, एंगल 1, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ बेटा, यहां पर दोनों साइड मैंने एंगल 1 ऐड कर दिया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? लेकिन क्या मैं देखो इधर, इसको ऐसे रहने देता हूं, एंगल 2 प्लस एंगल, क्या मैं एंगल 1 की जगह पर एंगल 4 लिख सकता हूं? हाँ जी भाई, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि बेटा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है। देखो ये चारों इक्वल आ गए थे ना आपस में, अगर चारों इक्वल हैं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, तो 1 की जगह पर 4 लिखा जा सकता है। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, अगर 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा, इधर ध्यान दो बेटा, एंगल 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ABC मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ जी। और 3 और 4 को ऐड करूंगा तो मुझे बेटा क्या मिलेगा, BCD मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन दोनों को ऐड करके मुझे मिल रहा है एंगल ABC और इन दोनों को ऐड करके मिल रहा है एंगल BCD, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ऐसा है तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियम, बेटा क्या होगा? हाँ जी बता सकते हो क्या? ये वाली लाइन कौन सी है? AB विल बी पैरेलल टू CD, और यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। दोबारा समझाऊं एक बार और? हाँ जी आ जाओ, दोबारा से क्विकली समझते हैं, क्विकली बेटा एक बार और समझ लेते हैं। आजा भाई, बेटा मैंने क्या किया जरा ध्यान से समझिएगा।
मैंने पहले यहां पर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की और एक यहां पर, बेसिकली मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, बीच में मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो इसको मैंने मार्क कर दिया एंगल 1 और इसको एंगल 2 मार्क कर दिया। फिर बेटा यहां पर भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली, तो ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4, मैंने ऐसे मार्क कर दिया। फिर बेटा मैंने यहां पर ये लिखा कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, जो PQ है बेटा वो तो RS के पैरेलल है ही, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी जाए तो वो भी क्या रहती हैं, पैरेलल रहती हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटा ये दोनों नॉर्मल हो गए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये कौन कहता है? ये कहता है बेटा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। सिमिलरली यही चीज बेटा यहां पर भी तो हो रही है, तो एंगल 3 किसके इक्वल आ गया बेटा? एंगल 4 के, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिखा कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 और 3 आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बताइए कोई दिक्कत? तो यही चीज मैंने लिखी यहां पर कि एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल होंगे। तो जो हमने पीछे ऑब्जर्वेशन की कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, और अभी हमने ये प्रूव किया कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 3 और एंगल 4 तो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हैं ही। बेटा क्यों हिला रहे हो, क्यों हिला रहे हो? बेटा रिकॉर्ड हो रहा है, हिलेगा, अभी दिखा दूंगा मैं, इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब ये है कि बेटा चारों एंगल्स आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए। और बेटा एंगल 2 और एंगल 3 तो आपस में इक्वल हैं, ये अभी हमने जस्ट ऊपर प्रूव किया है। कोई दिक्कत? मैंने 2 और 3 में एंगल 1 ऐड कर दिया दोनों साइड, तो यहां पर भी देखो एंगल 1 ऐड हो गया और यहां पर भी एंगल 1 ऐड हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहां तो 1 ही रहने दिया, लेकिन यहां पर 1 की जगह पर क्या कर दिया बेटा? 4। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा एंगल 1 और एंगल 4 आपस में क्या है? इक्वल है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आपको क्या मिल रहा है? एंगल 2 एंड 1 या 1 और 2, और यहां पर क्या मिल रहा है बेटा? 3 एंड 4। अब जरा पीछे आइए, जब आप 1 और 2 आपस में ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ABC मिलेगा या नहीं मिलेगा? और जब आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो BCD मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो इधर, यहां पर बेटा मैंने यही लिखा है कि जब आप 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपको एंगल ABC मिलेगा, और जब आप 3 और 4 को ऐड करोगे तो BCD मिलेगा। फिर बेटा मैंने ये लिखा बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्सियम। अगर बेटा ऐसा हो कि दो लाइंस पैरेलल हैं तो बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएं तो बेटा क्या होता है? ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। यहां पर बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए बेटा लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। जरा ध्यान दीजिए इधर, ये वाली लाइन ये वाली लाइन नहीं, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल ABC किसके इक्वल आ गया है? BCD के। ये बेटा क्या थी? ट्रांसवर्सल। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होगी या नहीं होगी? वही मैंने लिखा है कि AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट करना तो पड़ेगा भाई, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। वो थोड़ा सा एक्चुअली वहां पर पिक्चर मैं लगाना भूल गया, अदरवाइज वहां पर भी पिक्चर होती तो ज्यादा बेटर होता। प्लीज नोट इट डाउन।